तो हेलो दोस्तों, मैं गुरमीत आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पैराग्राफ ग्रुप हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। तो आज हम लोग स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, होम टैब आज पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ रेडीमेड स्टाइल मिलते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को और अप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, मैं एंटर करके ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ पर कोई टाइटल डाल देता हूँ। जैसे हमारे इस डॉक्यूमेंट का टाइटल है कंप्यूटर। हमने इसको सिलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया और साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, ये आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसे टाइटल देना चाहते हैं। टाइटल क्या है, तो हमने यहाँ पर टाइटल पे क्लिक करना है और ये टाइटल में चला जाएगा। ये हमारा टाइटल है, इसको सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे टीएलएस कंप्यूटर हेडिंग है तो हेडिंग 1 आप इसे दे सकते हैं। और यहाँ पर हमारी हेडिंग है, यहाँ पर हम रख देते हैं द लाइफाई स्टडी। ठीक है, और हम इसे हेडिंग 2 देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, ये सब आप दे सकते हैं। ये रेडीमेड आपको स्टाइल मिलते हैं बने बनाए। ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मुझे यहाँ पर नो स्पेसिंग लगानी है, हेडिंग 1, हेडिंग 2। आप इन्हें एज ए स्टाइल भी यूज कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, अपने टेक्स्ट पे किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अब ये तो रहा हम जो रेडीमेड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें खुद का स्टाइल बनाना हो तो हम कैसे करेंगे, तो वो देख लीजिए। अब देखिए, जैसे मैं आपको कुछ एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने हेडिंग अप्लाई की है, तो जैसे मैं देखिए यहाँ पर हेडिंग मैंने इसको अप्लाई की तो ये ऐसे बन गया हमारा। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये पूरा हेडिंग 1 के अंडर में आ चुका है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये अपने अंडर में इसको ले लेगा और इस पे यहाँ फिर से क्लिक करूंगा तब आपको शो होगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसा हो जाता है। तो आप अप्लाई करिएगा और चेक कीजिएगा। चलिए, मैं इसको कंट्रोल जेड से सब कुछ हटा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया, नॉर्मल कर दिया है। और अब मैं अपना एक स्टाइल, खुद का कस्टम स्टाइल सेव करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने इस पे कुछ अप्लाई कर दिया यहाँ पर, और ये सारी चीजें मैंने अप्लाई कर दी। यहाँ पे मैंने इसके साइज को बढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने एक एरियल ब्लैक लगा दिया फॉन्ट। यहाँ पे आप एक वर्ड पे कर लो या पूरे पैराग्राफ पे कर लो। हाई कॉन्ट्रास्ट को ऑफ कर देते हैं और हमने इसको रेड कलर रखा, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया। और चलिए भाई, और यहाँ से हमने ये लगा दिया। चलिए, बढ़िया एकदम। ठीक है, ये हमने लगा दिया। तो अब हम इस स्टाइल को सेव करना चाहते हैं। क्या ये, अगर देखिए मान लीजिए मुझे आगे पेज पे सेम इसी स्टाइल की जरूरत पड़ती है बार बार, तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं, बात अलग है। लेकिन एक और ऑप्शन भी अपने पास होना चाहिए, या फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हमें इसकी जरूरत पड़े तो कैसे करेंगे। तो सेम स्टाइल को आप सेव करके रख सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर जाएंगे, अगेन मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे जाना है। इस पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको क्रिएट स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने बस इस पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूं, देखिए आपको ये स्टाइल जो हमने सेलेक्ट किया वो आ जाएगा और इसको यहाँ पर नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको टीएलएस के नाम से सेव कर रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए, ये स्टाइल मेरा यहाँ पर सेव हो चुका है। अब मुझे किसी पर भी अप्लाई करना हो, मुझे इस पैराग्राफ पे अप्लाई करना हो, तो बस मैं इस पे जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से आप अपना कस्टम स्टाइल बनाकर सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे मैं इस पे नीचे जाता हूं तो आपको यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है, जो कि हमने यहाँ से किया। आप क्लिक करेंगे, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। अप्लाई स्टाइल में आप यहाँ पे अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करोगे और जो भी आपको स्टाइल अप्लाई करना है तो यहाँ से आप उसे सर्च करके, जैसे नॉर्मल मुझे अप्लाई करना है, एंटर करेंगे, नॉर्मल अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको मॉडिफाई करना है कोई स्टाइल तो उसे सेलेक्ट कीजिए यहाँ से। जैसे नॉर्मल अभी हमारा इसमें सेलेक्ट है, तो नॉर्मल को हम एडिट करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करेंगे, यहाँ से इसको मॉडिफाई आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है भाई फाइंड का। फाइंड एंड रिप्लेस क्या है, तो मैंने अगेन सब पहले जैसा कर दिया है। तो फाइंड का मतलब होता है भाई, आप फाइंड कर सकते हो कुछ भी। आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कोई नाम या फिर कोई भी वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। कंट्रोल से मैं इसको कंट्रोल बी करके सबको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए, फाइंड पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा नेविगेशन पिन आ चुका है और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे यहाँ पर वंस सर्च करना है, इस डॉक्यूमेंट में वंस कहाँ पर है, तो चलिए मैं यहाँ पर VANSH वंस मैंने किया और मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए, वंस हमारे सामने आ चुका है, ये रहा भाई वंस। अब ये हेडिंग, पेज, रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट पे आप जाओगे, जो आपने सर्च किया रिजल्ट दिखाएगा भाई, ये रहा। इस पे क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, एकदम लेके जाएगा। ठीक है, तो वंस दिखा रहा है, वंस हमारा यहाँ पर है। अब किस पेज पर है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वंस जो वर्ड है वो किस पेज पर है, तो कह रहा है कि भाई पेज नंबर 2 पर है। तो यहाँ से आप पेज नंबर भी उसका देख सकते हैं। हेडिंग्स का क्या चक्कर है, चलिए मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया पहले और मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ टीएलएस कंप्यूटर के नाम से। इसको सेलेक्ट करके और वैसे हेडिंग 1 में अप्लाई कर दिया मैंने।
और अब मैं फाइंड पे जाता हूं और अब मैं यहाँ पर वंस सर्च करता हूं, अगेन आपके सामने VANSH, और एंटर करता हूं। तो अभी आप देखिए पेज देखना है तो पेज 2 पे दिखा रहा है, रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आपको हेडिंग देखनी है तो अभी आपको बताएगा कि जो वंस है वो किस हेडिंग में है, मतलब हेडिंग भी आपको बताएगा कि भाई इस हेडिंग के अंदर वंस वर्ड है। तो ये इस तरीके से है। चलिए अब अगर आप यहाँ पे देखिए फाइंड को मैं फाइंड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डाउन एरो जो आपको दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करूंगा तो आपको फाइंड, एडवांस फाइंड, गो टू, ये काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। चलिए मैंने नॉर्मल फाइंड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने फाइंड पे क्लिक किया तो मेरे सामने फिर से सेम ऑप्शन आ गए। तो ये तो हमने कर लिया और मैं यहाँ से एडवांस फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पोर्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा अब देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए मुझे वही वंस फाइंड करना है, उससे पहले मैं वंस को 2-4 जगह लिखना चाहता हूँ। जैसे वंस मैंने सेलेक्ट किया कॉपी करके और यहाँ से मैं इसको 3-4 जगह पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, चीजों को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, मैंने इसको 4-5 जगह पेस्ट कर दिया। अब हम फाइंड पे जाते हैं, एडवांस फाइंड, और देखिए ठीक है अब मुझे फाइंड करना है भाई वंस, तो VANSH हमने वंस टाइप कर दिया। और अगर मुझे एक एक फाइंड करना है तो मैं फाइंड करता जाऊंगा यहाँ से, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से हमें लेता चलेगा कि भाई यहाँ पर है, यहाँ पर है। और अगर आपको जितनी भी जगह वंस है सबको हाईलाइट करना है तो यहाँ पर जाइए और हाईलाइट ऑल पे क्लिक कीजिए और देखिए जहां जहां पर वंस है वो सब हाईलाइट हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मोर ऑप्शन में जाओगे तो आपको एडवांस फाइंड के ऑप्शन मिलेंगे काफी सारे। ठीक है, ये अलग अलग देखिए कितने सारे यहाँ पर आपको मिलते हैं। फॉर्मेट में जाओगे ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, स्पेशल में जाओगे ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो ये एडवांस लेवल है फाइंड का जो कि मैंने मास्टर कोर्स में रखा है। ठीक है, रिप्लेस में चलते हैं। तो रिप्लेस में आ जाते हैं भाई। अब रिप्लेस का मतलब है कि आपको वंस नाम की जगह अगर कोई दूसरा नाम रखना है, जैसे वंस की जगह मुझे चेंज करना है अमित से, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी वर्ड की जगह किसी दूसरे वर्ड को रिप्लेस करना हो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए भाई ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये एक लेटर है जो हमने वंस के लिए लिखा है और अब हम सेम लेटर अमित के लिए लिखना चाहते हैं। तो जहां जहां पर हमने वंस नाम लिखा है वहां वहां पर अमित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए कैसे? ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब फाइंड व्हाट में वो नाम लिखेंगे जिसकी जगह आप चेंज करना चाहते हैं। तो मैं वंस की जगह चेंज करना चाहता हूं, मैंने यहाँ पर वंस लिखा। और रिप्लेस विद में मैं वो नाम लिखना चाहता हूं जो मैं नया नाम लेना चाहता हूं, तो मैं अमित लिखूंगा, AMIT, अमित। और अगर आपको एक जगह से रिप्लेस करना है तो आप एक जगह से रिप्लेस क्लिक करेंगे, वो एक जगह से होगा। आपको पूरे डॉक्यूमेंट में रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए। और मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे जहां जहां पर हमारा वंस था वहां वहां पर क्या आ चुका है, अमित आ चुका है। आप देख लीजिएगा आ गया है। चलिए गो टू ऑप्शन क्या है, गो टू पे आ जाते हैं। गो टू का मतलब है भाई आपको एकदम से किसी भी लाइन पे जाना हो, 5वें नंबर की लाइन पे जंप करना हो, 10वें नंबर की लाइन पे जंप करना हो तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा, पहले आपको लाइन पे जंप करना है या फिर सीधा डायरेक्ट पेज पे जंप करना है या फिर बुक मार्क पे जंप करना है, कमेंट पे जंप करना है या फिर फुट नोट, एंड नोट, काफी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें से कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो आप सीखोगे तो आपको तभी पता चलेगा बुक मार्क क्या होता है, फुट नोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है। तो आगे आप सब चीजें सीखोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। बाकी मैं अभी आपको वो बता देता हूँ जो आप जानते हैं। जैसे मुझे पेज पर जाना है, पेज नंबर 2 पे मुझे जाना है, तो मैं पेज नंबर को यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और 2 टाइप किया और मैं गो टू करूंगा तो ये देखिए पेज नंबर 2 हमारे सामने आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें लाइन पे जाना है, मान लीजिए मैं 5 नंबर की लाइन पे जाना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, गो टू करेंगे तो 5वें नंबर की लाइन पे आपको लेकर आ जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से आप जंप कर सकते हैं। तो क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई फाइंड, गो टू, रिप्लेस हमारा हो चुका है यहाँ से। अब आता है सिलेक्ट पे। सेलेक्ट का क्या चक्कर है, जैसे ही मैं सेलेक्ट पे जाता हूँ यहाँ पर देखिएगा तो सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, 4 ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं। मैं चारों को सिखाऊंगा, चिंता नहीं करनी है। देखिए सेलेक्ट ऑल मतलब भाई सेलेक्ट ऑल, सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सेलेक्ट ऑल, ये काम हम कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें मिलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये नई बात है थोड़ी सी। कैसे? देखिए भाई अभी मैं यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट का ऑप्शन लगा देता हूं तो अभी आप देखेंगे मैं जो भी सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर मेरा कुछ सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, टेक्स्ट तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट का ऑप्शन लगा दिया है तो वो ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करेगा ना कि टेक्स्ट को। तो अब हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर एक आधा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इमोजी की शेप ले लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने इमोजी की शेप ले ली और ये मैंने शेप ले ली भाई।
और मैं इस शेप के कहीं बना लेता हूँ, 4-5 शेप मैंने बना लिए और ये काम मैं कंट्रोल दबा के रख रहा हूँ और लेफ्ट बटन को खींच रहा हूँ, तब ये काम हो रहा है कि मैं लगातार कॉपी डुप्लीकेट कर रहा हूँ इसकी। कंट्रोल दबा के रखना है, लेफ्ट बटन को खींचना है, इस तरीके से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। आगे सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो भाई हमने ये सारी शेप ले ली हैं और यहाँ से हमने सिलेक्शन मोड लगा दिया है ऑब्जेक्ट का। तो चलिए अब देखिए क्या होगा। अब मैं सेलेक्ट करूंगा पूरे को तो आप देखोगे टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा, केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप भाई ये कर सकते हैं और देखिए सारे ऑब्जेक्ट को मैं मूव कर सकता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का मोड है, आप लगा सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तो अब देखिए हम जो भी सेलेक्ट करेंगे तो हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, ना कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे। समझ गए? चलिएगा, तो भाई इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये बहुत काम का ऑप्शन है, बहुत यूजफुल है। इसने एक बार मेरी जान बचाई थी। कैसे? मैंने ट्रिपल सी की बुक लिखी थी और उस बुक को लिखने में भाई मुझे 2 से 3 साल लगे हैं, काफी समय लग गया उस बुक को लिखने में। तो उसमें हुआ क्या, मैंने जो हेडिंग्स थी उनका कलर ब्लू रखा था और ब्लू कलर जैसे ही वो प्रिंट हुई तो बहुत हल्का दिखाई दे रहा था किताब में। अब मुझे उन सब ब्लू कलर को एकदम से ब्लैक करना था, तो मुझे एक बार में सबको सेलेक्ट करना था जितनी भी हेडिंग थी। अब किताब तो काफी लंबी थी, तो उस केस में मैंने इस ऑप्शन का यूज किया था। कैसे, क्या फायदा देता है, चलिए देखिए। तो ये सिमिलर फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर लेता है एक साथ, मतलब जिस जिस पे सेम फॉर्मेटिंग होगी उसको एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने इसको रेड कर दिया लाइन को और यहाँ से मैंने अप्लाई कर दिया ये, और अब मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का यूज करके उसी के जैसे सेम और भी वर्ड बना लेता हूँ या और भी लाइन को बना लेता हूँ। ये देखिए मैंने अप्लाई करके बना लिया है, इस पे भी मैंने अप्लाई कर दिया है। और अब मैं चाहता हूं कि जितने भी ये सेम फॉर्मेटिंग के हैं ये सब एक क्लिक में सेलेक्ट हो जाएं। तो आपने करना कुछ नहीं है भाई, आपने बस इनमें से किसी एक के ऊपर कर्सर को रखना है। जैसे मैंने इसके ऊपर रख लिया, सेलेक्ट में जाना है और इस पे क्लिक कर देना और आप देखिए सेम फॉर्मेटिंग के एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। ब्लैक वाले नहीं सिलेक्ट होंगे, रेड वाले होंगे। हो गए। अब आप इनका सबका एक साथ कलर वगैरह जो आप चेंज करना चाहें भाई कर सकते हैं। तो भाई इस ऑप्शन ने मेरी जान बचाई थी, बहुत काम का ऑप्शन है, रट्टा मार लीजिएगा इसका बढ़िया करके। चलिए अब इसी तरीके से आपको ब्लैक वाले करने हो तो आप ब्लैक पे क्लिक करिए और यहाँ से जाके कर लीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे, एक सिलेक्शन पेन आपके सामने आ जाएगा और देखिए यहाँ पर आपको दिखाएगा आपने क्या क्या ऑब्जेक्ट अपने इस पर इंसर्ट किए हैं पेज पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से और एक आधा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया, एक मैंने और ले लिया, एक मैंने और ले लिया। तो आप देखो साइड में यहाँ ऑब्जेक्ट आते जा रहे हैं। ये देखिए दिखा रहा है भाई आपने ये सब यहाँ पर रेक्टेंगल दिखा रहा है कि भाई आपने 3 रेक्टेंगल लिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है। तो अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो बस इस आई पे क्लिक करिए और हाइड हो जाएगा इस तरीके से। और अगर अभी सबको हाइड करना चाहते हैं, हाइड ऑल, शो ऑल, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन हमारा पेन होता है। क्लियर है? चलिएगा, ये सारे ऑप्शन तो हमारे क्लियर हो चुके हैं। आगे आते हैं, तो आज इसको पूरा खत्म कर लेंगे, मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचेगा। एडिंग्स का ऑप्शन आपको मिलता है भाई। एडिंग्स में क्या है ना, आपको जो एडिशनल हमारे फीचर्स हैं वो आप ले सकते हैं एमएस वर्ड के। तो यहाँ से आप जो भी आपको ऐड करना हो, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर मैथ टाइप ऐड कर रखा है, तो आप ऐसे यहाँ पे जो एडिशनल एप्लीकेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड में। जैसे चैट जीपीटी आपको ऐड करना है, आप कर सकते हैं। देखिए ऊपर ही आ रहा है, ऐड पे क्लिक करना है, हो जाएगा। ऐसे ही आपको कुछ और सर्च करना है तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करिए, प्लस के साइन पे इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपका खुला हुआ होना चाहिए और यहाँ से सर्च कर लो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सर्च करते हैं, चैट जीपीटी कर देते हैं। तो चैट में लिखता हूं तो चैट जीपीटी आपके सामने आ जाएगा, देखिए अलग अलग तरीके से, है ना। तो ये आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा, फिर आप इनका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भाई एडिंग्स का आप यूज करके कुछ भी ऐड कर लेंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो स्टार्टिंग में रह गई थी। जैसे अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने करना क्या है, फाइल में जाना है। यहाँ पर फाइल में यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए इस पे आप क्लिक करेंगे सेव पर। और यहाँ पे आप सेव पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप ब्राउज में जब मतलब अपने कंप्यूटर में अगर आप सेव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर आप जहां भी आप सेव करना चाहते हैं चूज करेंगे लोकेशन। तो मैं यहाँ से लोकेशन ले लेता हूँ भाई, जिस फोल्डर में करना है वो फोल्डर चूज करिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे मुझे सेव करना है तो डेस्कटॉप चूज करूंगा और यहाँ पे हम फाइल को नाम दे देंगे जिस नाम से हम सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एसएस नाम दे दिया। ठीक, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। यहाँ से आप फोल्डर या ड्राइव चूज कर लेंगे और फाइल को नाम दे देंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर टाइटल भी इसका एसएस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने का एक और तरीका है, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करना है, फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज करना हो तो सेव एज भी आप कर सकते हैं। अगर आपको अपनी फाइल का डुप्लीकेट बनाना हो तो आप बना सकते हैं। चलिएगा पीछे आते हैं। अब मैं अगर आपको नया पेज लेना है तो फाइल में आइए और न्यू पेज पे क्लिक कर दीजिए और ब्लैंक पेज ले लीजिए। यहाँ से आपको ब्लैंक पेज मिल जाएगा।
अब आपको अपनी वो फाइल खोलनी हो जो आपने लास्ट टाइम बनाई है, जो सेव फाइल है, उसे ओपन करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और जहां पर वो फाइल है वहां चले जाएंगे। जैसे हमने ब्राउज पे गए और हमने डेस्कटॉप पे वो फाइल सेव की थी जो अभी हमने बनाई है, तो उसे हम खोलना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए मिल गई फाइल, डबल क्लिक करेंगे, खुल जाएगी। तो इस तरीके से आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव करना मैंने आपको बता दिया, सेव एज मैंने आपको बता दिया। प्रिंट कैसे देना है, तो प्रिंट पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर जैसे आप प्रिंट पे आएंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना प्रिंटर चूज करेंगे, जो भी आपका प्रिंटर है, क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप किस तरीके से आप प्रिंट देना चाहते हैं, जितने भी पेज है सबको प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए। आप करंट पेज मतलब कि जिस पेज पर हम थे उसी पेज को करना चाहते हैं तो देखिए केवल यही पेज आपका प्रिंट होगा, करंट पेज। कस्टम प्रिंट देना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पेज नंबर 1 पेज नंबर 3 देना है, तो कोमा लगाएंगे और 3 लिखेंगे। अब मुझे पेज नंबर 4 प्रिंट नहीं करना, 5 करना है, तो कोमा लगाएंगे, 5 लिखेंगे। तो 1, 3 और 5 यही पेज नंबर हमारे प्रिंट होंगे, ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे करना हो कि भाई 1 से लेकर 10 तक जितने भी पेज नंबर है सारे प्रिंट हो जाएं, तो 1 से 10 तक के सारे प्रिंट हो जाएंगे, बाकी के नहीं होंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप प्रिंट दे सकते हैं। चलिए बाकी प्रिंट का आगे देख लेंगे, मैं अगेन आपको बता दूंगा लास्ट में सबसे। चलिएगा आ जाते हैं भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे जो मैंने आपको बताए। एक और रह गया है यहाँ पर, अगर देखो आपको लाइन को ब्रेक करना है तो हम एंटर प्रेस करेंगे, लाइन ब्रेक हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन हम ले सकते हैं, मतलब न्यू लाइन से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको पेज ब्रेक लगाना है तो आप कंट्रोल एंटर के साथ, जैसे मैंने यहाँ से पेज ब्रेक लगाना है तो मैं यहाँ पे कर्सर को रख के कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा तो पेज ब्रेक लग जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पे आ चुका है, ये ऊपर रह गया है। अब अगर आपको इस पेज की, ये पेज आपका पूरा हो गया कंप्लीट, आप नए पेज से शुरुआत करना चाहते हैं तो वही आप यहाँ पे रखिए, कंट्रोल एंटर करिए, एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा, तो आप इस पे कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत नमस्कार।